हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करूंगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का अगला टॉपिक होगा। बट उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो हमारा नॉन टेक्निकल की वीडियोस आ रही हैं, तो नॉन टेक्निकल की वीडियोस और टेक्निकल की वीडियोस एक्चुअली लिस्ट में मर्ज हो जाती हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको कन्फ्यूज़न ये होगा कि क्या देखना है या किसको जो देखना है वो दिक्कत आएगी उसको देखने में। तो हमने क्या किया है कि प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी हैं। प्लेलिस्ट आप यूट्यूब में जाएंगे, प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे आप जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं आपको जो भी वीडियो देखनी है, या तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर नॉन टेक्निकल। तो इसमें क्या होगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद मैं बात करता हूँ आगे टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक की बात तो हम करेंगे ही, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूँगा। और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके अगले टॉपिक के बारे में भी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो आप आखिर तक बने रहें और उसको देखें ध्यान से। और सेशन अगर अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर लाइक भी करें उसको और कंप्लीट देखें, ताकि कोई कंसेप्ट आपका मिस ना हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, हेडिंग में लिखा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डायरेक्ट बात करता हूँ, डेफिनेशन वगैरह की नीड है नहीं ज़्यादा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। एक इक्वेशन दिया होगा आपको, एक इक्वेशन दिया होगा। किस फॉर्म में दिया होगा? तो m dx प्लस n dy, इस फॉर्म से कंपेयर करना है आपको। ठीक है, m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0 दिया होगा ऐसे। तो ये जो है इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें क्या मीनिंग है m का और क्या मीनिंग है n का, उसकी बात करता हूं। m जो है, m होगा आपका फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। ठीक है, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। सिमिलरली n भी होगा फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसी से आपको कंपेयर करना है। ठीक है, इसी से आपको कंपेयर करना है किसी भी इक्वेशन को। m जो होगा वो dx का कोएफिशिएंट होगा और n जो होगा वो dy का कोएफिशिएंट होगा। तो उसको बोलते हैं m dx प्लस n dy। और m क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। n जो होगा फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई होगा। अब बात कैसे करेंगे कि एग्जैक्ट कब होगा? एग्जैक्ट तब होगा जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में है m dx प्लस n dy, अगर आप कुछ उसको इस टाइप से बनाते हैं, d ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। एग्जैक्टली करते कैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि कंडीशन है इसमें। पहले ये जो है, इसका मतलब ये हुआ m dx प्लस n dy जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन अगर डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ एक्स वाई में हम लिख लेते हैं तो उसको बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जैसे एक सिंपल सी बात मैं एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूं, हम उसको भी देखेंगे डिटेल में। अगर मैं लिख दूं y dx प्लस x dy, तो m dx, m यहां पर y हो गया, सिर्फ फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है और x और y भी हो सकता है। ध्यान रखें, यहां पर n जो है वो x है, यानी कि n सिर्फ x है या x या y का फंक्शन दोनों का हो सकता है। तो अगर ये दिया हुआ है 0, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ, समझेंगे उसको बाद में। d ऑफ एक्स वाई होता है एक्चुअली ये। तो d ऑफ एक्स वाई का मतलब है अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई करूंगा तो uv रूल से डिफरेंशिएट होगा और यही इक्वेशन मुझे वापस मिल जाएगी। तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसको हमने फंक्शन ऑफ एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया है। बट हर इक्वेशन को हम क्या हर बार ऐसा कर पाएंगे? तो वैसा नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। कर तो सकते हैं बट थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ कंडीशन सीखते हैं कि नेसेसरी कंडीशंस क्या है, ताकि हम डायरेक्ट बता सकें कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी बात करता हूं मैं। तो वो कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन की बात करेंगे हम। नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो नेसेसरी कंडीशन जो है वो रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है। रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड जैसे देखता हूं, देखिए कैसे, आप देखिए ध्यान से। अगर मैंने लिखा m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कंडीशन लेता हूं, जैसे कैसे d ऑफ m यानी डो m, इसको मैं डो m बोलता हूं एक्चुअली, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, या डेल्टा m भी बोलते हैं, डो m बाई डो x या डेल्टा m बाई डेल्टा x, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक्चुअली सॉरी
डो एम बाई डो वाई। अगर एम डी एक्स है तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डो एम बाई डो वाई अगर इक्वल है डो एन बाई डो एक्स के, आपको क्या करना है, कोई इक्वेशन जो दी होगी उस इक्वेशन में एम आपको देखना है, वहां से ढूंढना है और एन को सर्च कर लेना है। इसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इफ अगर ये दोनों इक्वल आए, मैंने लिखा है पहले से ही इक्वल है ना, तो यहां हम लिख लेते हैं इफ लिखा, इफ अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसा होगा। और अगर इक्वल नहीं आते हैं उस केस में क्या बोलेंगे कि एग्जैक्ट नहीं है, सिंपल सी बात हो गई। बट यहां पर ध्यान से सुने कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स इक्वल नहीं आए तो कैसे उनको इक्वल बनाना है, क्योंकि एग्जैक्ट में लाने के लिए इसका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसको कैसे एग्जैक्ट बनाना है उसकी बात हम करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि कैसे इसको एग्जैक्ट बनाते हैं, क्या इसमें चेंजेस करने होते हैं। तो ध्यान से सुने कि अगर ये इक्वल है तभी बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अभी एक एग्जांपल कराऊंगा, एक नहीं एक्चुअली दो बात करेंगे, दो एग्जांपल की बात करने वाले हैं। तो दोनों एग्जांपल से आपको ये क्लियर होगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर इक्वल नहीं भी आया तब आपको क्या करना है और किस तरीके से सोचना है कि क्या इसमें चेंजेस किए जाएं कि वो इक्वल हो जाए। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है आपके पास x e टू द पावर एक्स वाई प्लस 2y इंटू डी वाई प्लस वाई ई टू द पावर एक्स वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इस एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, आपको कंपेयर किससे करना है। हमने बात की थी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। तो m क्या होगा, ध्यान से देखें, जल्दबाजी में ऐसे ना रहे कि गलती हो जाए कि m यहां है और आप यहां से कंपेयर करके आ गए, तो गलत हो सकता है। तो ध्यान से देखें, dx इंटू एम है तो dx इंटू जो होगा वो नंबर m होगा, dy इंटू समथिंग जो भी नंबर आ रहा है, ये एक्सप्रेशन जो लिखा है वो n है। ठीक है, तो यहां पे आपने n और m फाइंड कर लिया बहुत ही आसानी से। तो m में लिख रहा हूं, यहां पे क्या है y ई टू द पावर एक्स वाई और n जो आ रहा है वो आ रहा है x ई टू द पावर एक्स वाई प्लस 2y। अब यहां से देखिए मैं इसमें लिख रहा हूं डो एम बाई डो वाई, इसका मतलब क्या हुआ, m का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। और आपको पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब भी हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो दूसरा वेरिएबल आएगा उसको कांस्टेंट लेकर चलते हैं। ठीक, और इसका करना है क्या, डो एन बाई डो एक्स। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं, डो एम बाई डो वाई को y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ये y वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है। कुछ समय के लिए x को ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ऐसे 2 3 समथिंग कुछ नंबर लिखा है, तो आपकी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको यहाँ पे। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या आएगा, uv रूल से होगा। और अगर इसको सीखना है तो पहले वीडियो पर जाना होगा, पहले वीडियो और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया फॉर्मूलेज डिफरेंशियल, इसमें इक्वेशन में क्या जरूरत पड़ने वाली है उसकी बात पहले की है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें और आई बटन पे भी आ रहा है तो आप आसानी से देख सकते हैं उसको। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ऐसे आएगा डिफरेंशिएशन, पहले y का तो 1 आ गया, अगर ये u है ये v है तो पहले u का डिफरेंशिएशन कर लिया, v कांस्टेंट e की पावर एक्स वाई प्लस u कांस्टेंट रखा यानी y कांस्टेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया, मतलब e की पावर एक्स वाई का तो e की पावर एक्स वाई हुआ और जो भी एक्स वाई यानी कि मैं समथिंग 2y समझ लेता हूं, तो 2y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होगा y के रेस्पेक्ट में, तो इनटू यहां पर x रह जाएगा। इस टाइप से हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए x के रेस्पेक्ट में सेम वही uv रूल है, अगर मैं इसको u मान लूं और v मान लूं, इसको v मान लेता हूं, इसको u मान लिया, तो करना क्या है कि u एज इट इज रखा या u के रेस्पेक्ट में पहले कर लिया, तो ये हो गया 1, x के रेस्पेक्ट में u इसको माना है तो ये 1 आ गया, और v के रेस्पेक्ट में अगर v एज इट इज यहां पर, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे,
x एज इट इज रखा, e टू दी पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन फिर x के रेस्पेक्ट में ध्यान रहे तो ये y आएगा, क्योंकि y x के रेस्पेक्ट में है ना, तो करना क्या होगा, y को मैं 2 3 कुछ अज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि y ऐसा कांस्टेंट ट्रीट होना है, तो ऐसा कुछ आएगा। तो अब आप कंपेयर करें कि डो एम वाई डो वाई इक्वल्स टू डो एन बाई डो एक्स जो आया, क्या इक्वल आया या नहीं आया, ठीक है, इक्वल है या नहीं वो देखता हूं मैं। तो देखिए ई की पावर एक्स वाई, यहां लिखता हूं ई की पावर एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई ई की पावर एक्स वाई, ऐसा है, ठीक है। और इसको देखिए ई टू दी पावर एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई ई टू दी पावर एक्स वाई, तो ये दोनों ना सेम है, सेम आ रहे हैं। और अगर सेम आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसको निकालने से हमें क्या फायदा हो रहा है। अभी देखिए फायदा क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने जब पता कर लिया कि ये एग्जैक्ट है, तो इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा सॉल्यूशन। पहले आपको पता करते आना चाहिए कि एग्जैक्ट है भी या नहीं है, नहीं होता तो बनाना पड़ता, उसकी भी टेक्निक है, क्या टेक्निक है उसकी बात करेंगे हम धीरे धीरे, बट एग्जैक्ट ये है, ठीक है। तो आगे बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की, उससे आपको और क्लियर होगा और एक नया वेरिएशन देखने को मिलेगा कि उल्टा पूछा जाए तब भी अगर एग्जैक्ट आपको दे दिया जाए और कुछ अननोन वैल्यूज आपको पूछी जाती है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेन कंडीशन क्या है, सिर्फ यही कंडीशन है, अगर एग्जैक्ट दे दिया है पहले से, इसका मतलब यह कि ये इक्वल है, और अगर पूछ रहा है कि एग्जैक्ट होगा या नहीं होगा, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए ये एग्जैक्ट के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल एक नया वेरिएशन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी फाइंड करना है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तब, ठीक है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ कि डो एम वाई डो वाई इक्वल्स टू डो एन बाई डो एक्स, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी ये एग्जैक्ट रही होगी। अगर ये कंडीशन दी हुई है पहले से ही गिवन है ये, तब a प्लस बी फाइंड करना है। तो हमारा काम क्या है, हमें पहले डो एम बाई डो एक्स निकालना है, फिर डो एन बाई डो एक्स निकालना है और उनको इक्वेट कर देना है। तो पहले m और n फाइंड करना होगा। m और n देखिए क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वेशन थी, तो m डी एक्स का मल्टीपल यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन m हो गया, यानी कि x टू दी पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4, ये एक्सप्रेशन हुआ m का। और n क्या हुआ मेरे पास, n है बी एक्स क्यूब वाई माइनस बी एक्स वाई क्यूब, ये हो गया। अब डिफरेंशिएट करना है, तो अगर मैं यहीं डिफरेंशिएट करता हूं, देखिए इसको यहां से निकाल रहा हूं, डो एम वाई डो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, x कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट यहां पर ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, तो क्या आएगा 2ax स्क्वायर ये y, ठीक है। इसका करेंगे डिफरेंशिएशन 4y क्यूब, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको पता है ना, क्योंकि आप पहला और दूसरा वीडियो देख चुके हैं। अब बात करते हैं डो एन बाई डो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां है x और यहां भी x, तो डिफरेंशिएट होगा y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो देखिए क्या आता है 3bx स्क्वायर, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर, तो 3 बाहर लिखा मैंने, और b एज इट इज x स्क्वायर और y, ठीक है। देन ये माइनस b और ये x के रेस्पेक्ट में है तो x गायब हुआ और ये y क्यूब, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं अब करना क्या है, इनको कंपेयर करना है, देखिए कैसे कंपेयर होगा, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई का कोएफिशिएंट देखिए आप, कंपेयर हो रहा है 2a इक्वल्स टू 3b मिल रहा है। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे, तो 2a इक्वल्स टू 3b पहला इक्वेशन मिलेगा यहां से 2a इक्वल्स टू 3b, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको y क्यूब से, y क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ 4 है और ये माइनस b है, तो ध्यान रहे गलती ना हो, 4 इक्वल्स टू माइनस b ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्ट जो दिख रहा है वही लिख दीजिए,
4 इक्वल्स टू माइनस बी। देन यहाँ से क्या आएगा, b की वैल्यू आप निकालेंगे तो b जो आएगा वो आएगा -4। ठीक है, b आ गया -4, b पता है तो इसके बाद आगे आते हैं कि 2a इक्वल्स टू 3, b कितना है -4 आया। ठीक है, क्या कुछ गलती की हमने यहां पर, यहां हम गलती कर गए, ये माइनस भूल गए, देखिए ध्यान से। ठीक है, यहां माइनस ये 2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस था ना तो माइनस तो रहेगा ही। तो क्या था ये अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, -2a इक्वल्स टू 3b, तो -2a इक्वल्स टू 3b। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, -2a इक्वल्स टू 3b, और b तो सही कंपेयर किया है कि 4 इक्वल्स टू -b, देन b इक्वल्स टू -4, तो 2a इक्वल्स टू कितना आ गया, ये -2a था एक्चुअली, -2a इक्वल्स टू -12, तो a आ गया आपके पास 6। ठीक है, a 6 आ गया और b 4 आ गया। पूछा क्या है, a प्लस b पूछा है, आप ऐड कीजिए तो a प्लस बी विल बी 2। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकता है, गेट एग्जाम में आपको आ सकता है कि a प्लस बी फाइंड कीजिए, न्यूमेरिकल टाइप बना देंगे। तो इस टाइप से आप a प्लस बी अगर सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 6 - 4 2, ये हो जाएगा करेक्ट। तो मेरा मतलब क्या है कि देखिए ध्यान से करिए, गलती सबसे हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो जाओगे, बट हाँ प्रैक्टिस अगर करेंगे, प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो गलती नहीं होगी, बिल्कुल मिनिमम चांस हो जाएगा गलती का, तो एग्जाम टाइम में भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। a प्लस बी इक्वल्स टू 2 इज द फाइनल आंसर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आपको समझ इसमें आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल हमने बात की। इस सेशन का समरी क्या है कि आपने डेफिनेशन देखा, पहले डेफिनेशन क्या है, मतलब d ऑफ एक्स वाई क्रिएट करना होता है, एग्जैक्ट का मतलब ये होता है, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हुआ, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है नेसेसरी, वो कंडीशन ये है कि डो एम बाई डो वाई इक्वल्स टू डो एन बाई डो एक्स। देन उसके बाद आपने 2 एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल में आपको 2 वेरिएशन दिखे। फर्स्ट आपको एग्जैक्ट प्रूफ करना था, सेकंड क्या है, आपको एग्जैक्ट दिया हुआ था और उससे कुछ कांस्टेंट या कुछ अननोन वैल्यूज निकालनी थी। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा, आप कंप्लीट इसको करें, और कोई भी अगर डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या और एग्जाम्पल की अगर किसी को नीड है कि नहीं एक एग्जाम्पल और होना चाहिए तो वो भी मैं आपको दूंगा बिल्कुल। ठीक है, ओके। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आपके लाइक करने से मुझे एग्जैक्टली ये पता चलता है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। ठीक है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और नए नए कंसेप्ट मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।